तो आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे लाल दत्त के बारे में। लाल दत्त का बर्थ 1320 में हुआ था और 1392 में उनकी डेथ हो गई थी। एक 14th सेंचुरी की पोइट है जो पद्मापुर में बॉर्न हुई थी और ये जगह जो है वो पामपुर में है, पुलवामा में। शी इज़ नोन फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक लल्ला, लालरीफा, लल्लेश्वरी, ललित। तो इन नामों से उन्हें जाना जाता है। शी इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिनोन वुमेन सेंट पोइट ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर में कई सेंट पोइट हुआ करते थे, उनमें से एक जो है वो लाल दत्त है और वुमेन सेंट पोइट में से एक ये है। शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, बट हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी एंड शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24 टू टेक संन्यास। 24 की उम्र में उन्हें संन्यास ले लिया था। शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेवाइट एंड सूफी स्कूल्स ऑफ थॉट। तो जो शेवाइट या सूफी स्कूल्स हुआ करते थे उनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी और शी गेव अप वर्ल्डली परस्यूट्स एंड प्लेजर्स टू नो गॉड। और भगवान को जानने के लिए उन्होंने दुनिया के जितने भी परस्यूट्स हैं, जितनी भी चीज़ें दुनिया में होती हैं, मोह माया होती है, इस सबको त्याग दिया था। शी नॉट ओनली बिकेम अ मिस्टिक ऑफ द कश्मीरी शेवाइट सेक्ट बट ऑल्सो अ सूफी सेंट। तो ना सिर्फ वो कश्मीरी सेवाइट जो सेक्ट हुआ करता था, जो शिव भगवान को समर्पित था, उसकी एक मिस्टिक थी, बल्कि साथ ही साथ वो एक सूफी सेंट भी थी। शी क्रिएटेड द मिस्टिक पोइट्री कॉल्ड वाक। तो जो आप वाक सुनते हैं वो जो थी उसका जो क्रिएशन था वो इन्होंने किया था। और अगर आप वाक शब्द का अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है सेइंग्स या फिर स्पीच, मतलब वाक जो आप बोलते हैं। हर एक वाक में 4 लाइनें हुआ करती थी। सो ईच वाक कंटेनिंग 4 लाइन्स इज़ अ शॉर्ट पोएम। एक छोटी पोएम हुआ करती थी जो इसके एक थीम हुआ करती थी, ज़रूर इसकी एक थीम हुआ करती थी। और जिन्हें हम कहते थे लाल वाक। हर पोइट्री इज़ कंसिडर्ड द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द कश्मीरी लैंग्वेज। इनकी जो पोइट्री है उसे कश्मीरी लैंग्वेज की काफ़ी, मतलब जब भी शुरुआत हुई होगी कश्मीरी लैंग्वेज की, कुछ कंपोजिशंस हुई होंगी, कुछ चीज़ें लिखी गई होंगी उस वक्त, उसकी जो शुरुआती समय में इनकी पोइट्री भी एक मानी जाती है कि हाँ भाई, इनकी पोइट्री जो थी शुरुआत से ही लिखी जा रही है कश्मीरी लैंग्वेज की, जब कंपोजिशन स्टार्ट हुई थी। और कश्मीरी लिटरेचर जो है उसकी हिस्ट्री में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करती है। हर वर्क्स रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग्स फॉर मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आजकल के ज़माने में भी उनके जो वाक हैं वो मैनकाइंड के लिए बेस्ट टीचिंग्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. वो हमें इंस्पायर करते हैं, उनके वाक हमें इंस्पायर करते हैं कि हम क्या देखें, हम एकता में वर्क करें, हम हारमनी में वर्क करें, हारमनी के लिए वर्क करें लोगों की, और सारी रिलीजन्स की हारमनी के लिए और सारे रेसेस की हारमनी के लिए। These works describe the relationship between man and God at the deepest urge of the human soul. ये जो वाक है ये मनुष्य का भगवान से रिश्ता बताते हैं और जो एक ह्यूमन सोल है, एक जो आत्मा है, उसकी क्या इच्छा है उसके बारे में बताते हैं। दैट इज़ टू बी वन विद द अलमाइटी। आत्मा का जो एक इच्छा है वो क्या है कि वो भगवान से जुड़ जाए, भगवान के साथ मिल जाए। इन वन ऑफ आवर वाक्स, अपने एक वाक में, शी टॉक्स अबाउट द टेम्प्रेरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो बताती हैं कि ये जो दुनिया है वो कितनी टेम्प्रेरी है। एंड एडवाइजेस पीपल नॉट टू गेट ओवरवेल्म्ड बाय वर्ल्डली प्लेजर्स एंड चार्म। कहती हैं कि भाई इतना भी तुम ओवरवेल्म ना हो जाओ, जो दुनिया में तुम चीज़ें देख रहे हो, दुनिया में जो तुम्हें चीज़ें मिल रही हैं, इन सबको देखकर इतने ओवरवेल्म, इतने ज़्यादा खुश मत हो जाओ। हर पोइट्री इज़ रूटेड, उसकी जो पोइट्री है, उनकी जो पोइट्री है, इज़ रूटेड एंड ह्यूमनिज्म एंड इज़ अ टीचर ऑफ विजडम, लव, ट्रूथ, पीस एंड इटर्नल जॉय। वो ख़जाना है किन चीज़ों का? उसमें विजडम है, उसमें लव है, उसमें सच्चाई है, उसमें शांति है और उसमें जॉय है। इट रिवील्स द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन है, जो भक्ति है, जो आपका एक रिलीजन होता है, उसकी एक एसेंस होती है, वो असली एसेंस क्या है, वो है क्या उसमें एक्चुअल में, वो ये दर्शाती है। लाल दत्त ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड शेख नूरुद्दीन वाली। तो शेख नूरुद्दीन वाली को इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस करा था। शेख नूरुद्दीन वाली एक फेमस कश्मीरी पोइट सेंट थे और अपनी बहुत महान कविताओं के लिए जाने जाते हैं।
लाल दत्त जो है, शी इज़ अ टॉवरिंग पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर. शी हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम एज अ सिंबल ऑफ पेशेंस. तो ये जो पेशेंस होती है ना, ये जो आपके अंदर ठहराव है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये. She continues to be popular even now for the great ideals of life she cherished. अभी भी ये पॉपुलर है. ठीक है, क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो आइडियल्स रखे, जो सिद्धांत रखे उन चीज़ों के लिए. Her works have been translated into English by Richard Temple, Jailal Cole, Coleman Barks, Jashriuddin and Neerja Matu. इन लोगों ने इनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया. A solo poem in English, Hindi एंड कश्मीरी. इनकी एक पोइम थी हिंदी में, इंग्लिश में, कश्मीरी में, जिसका टाइटल था लाल दत्त. ये इनकी लाइफ पर बेस्ड थी और हैज़ बीन परफॉर्म्ड. एक एक्ट्रेस है मीता वशिष्ठ. ये क्या करती हैं, इन्होंने पूरी इंडिया में इस प्ले को परफॉर्म करा है. और ये जो प्ले है ये इन्हीं की जीवनी पर निर्धारित है. तो ये थोड़ी सी बातें थी लाल दत्त के बारे में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.